प्रारंभ। ओम प्रारंभ। ओम प्रारंभ। आज आओ मेरे साथ प्रकृति के गुण रहस्य को समझते हैं। प्रकृति मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है। प्र धन कृति बराबर प्रकृति। प्र का अर्थ होता है पहले और कृति का अर्थ होता है निर्माण। प्रकृति में निर्माण से पहले क्या था और निर्माण के बाद क्या है, ईश्वर इसे इस प्रकार से कहता है। ईश्वर कहता है कि मैं निर्माण से पहले था और निर्माण के बाद भी मैं हूँ। फिर आप मुझसे यह पूछोगे कि ईश्वर किससे कहता है, तो मैं कहता हूँ कि जो ईश्वर को जानता है उससे ईश्वर यह बात कहता है। प्रकृति का मूल गुण तिर्यक है। आइजैक न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के 3 ही नियम क्यों दिए? न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम 3 इसलिए दिए क्योंकि प्रकृति का मूल गुण ही तिर्यक है, इसीलिए वह 3 नियम दिए। अन्यत्र अन्य नियम भी दे सकते थे, परंतु प्रकृति का मूल गुण ही तिर्यक है, इसीलिए 3 नियम दिए। आओ मेरे साथ जगत के सभी जीवों को देखते हैं और उसके जीवन काल को समझते हैं। वह जीवन काल 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, उसे आज हम समझने का प्रयास करते हैं। आओ हम अपने शरीर को देखते हैं। हमारा शरीर 3 भाग में विभाजित है। एक ऊपरी सिरा, दूसरा मध्य सिरा और तीसरा अंत सिरा। इसी को यदि मैं यह कहूँ कि यह ब्रह्मा है, यह विष्णु है या निचला हिस्सा महेश है, यह कह सकता हूँ। यदि इसी को मैं एक्स, वाई या जेड कहूँ तो भी कह सकता हूँ, क्योंकि यह जो प्रक्रिया है ये 3 शक्तियों का संगम है, इसलिए मैं यह कह सकता हूँ। मनुष्य गर्भ की अवस्था में 3 अवस्था में रहता है। प्रारंभ अवस्था उसके 3 माह का रहता है, उस समय लिंग का निर्धारण होता है। दूसरा अवस्था संपूर्ण विकास शुरू होता है शरीर के अंदर, और तीसरा अवस्था शरीर से बाहर निकलने की होती है। इस प्रकार से वह पूरे 3 अवस्था में गर्भ के अंदर रहता है, उसके बाद शरीर से बाहर हो जाता है। और बाहर होने के बाद भी मनुष्य जीवन काल में 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला अवस्था बचपन की अवस्था है, फिर युवा अवस्था, फिर उसके बाद उसका बुढ़ापा की अवस्था। इस प्रकार मनुष्य 3 अवस्था में समाप्त हो जाता है। आप अपने
शरीर को देखो। आपका शरीर भी 3 पार्ट में विभाजित है। यहाँ तक कि आप अपने हाथ को देखो, यह भी 3 पार्ट में विभाजित है। आप अपने पैर को देखो, यह भी 3 पार्ट में विभाजित है। आप अपने शरीर को देखो, यह शरीर भी 3 पार्ट में विभाजित है। इस तरह मैं कह सकता हूँ कि प्रकृति का मूल गुण तिर्यक ही है। इस तरह देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 अंश होता है। यदि इन दोनों अवस्थाओं में मैं त्रिभुज के जो अंश है उसको अलग अलग करके जोड़ता हूँ, जैसे 1 + 8 + 0, उसी प्रकार से चतुर्भुज का 3 + 6 + 0 अंत में 9 आता है। यह जो 9 है, यह 3 अवस्था को इंगित करता है, जो कि हमारे पूरे जीवन काल में चलते रहता है। यह माना गया है कि बच्चा गर्भ में 9 माह तक रहता है, उसके बाद 10 नहीं होता, वह शरीर से बाहर होने के बाद 0 हो जाता है। तो फिर वह उस दिन से फिर नया 1 से प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार बीज के अंदर वृक्ष है और फल है, उसी प्रकार मेरे शरीर में शरीर है, जीव है और आत्मा है। यह एक साथ ही है, अलग है ही नहीं, और यह जो है वह कभी मरता ही नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।